नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना कवच 100% सच। जी हां, इस वक्त भारत में दूसरी लहर कोरोना की तबाही मचा रही है। दुनिया के बाकी कई देशों में भी कहर ये कोरोना बरपा रहा है। कई तरह के वेरिएंट्स भी इसके इस वक्त मौजूद हैं। ये वेरिएंट्स आसानी से लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और उनकी जान तक ले रहे हैं। इससे बचने के लिए पहले सिंगल मास्क लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब बचाव के लिए डबल मास्किंग की भी सलाह दी जा रही है। लेकिन डबल मास्क आखिर जरूरी क्यों है? किस मास्क को डबल करने की जरूरत है और कौन सा मास्क अगर आप पहनते हैं तो सिर्फ सिंगल रह सकता है? कोरोना के भयानक काल में आखिर मास्क इतना कारगर कैसे है? आज इस खास शो में हम आपको मास्क से जुड़ी A to Z जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कोरोना कवच 100% सच। कोरोना से कैसे जीतेंगे जंग? क्या है सबसे जरूरी कदम? कोरोना के खिलाफ हथियार वायरस नहीं कर पाएगा वार। जानिए मास्क क्यों जरूरी, कोरोना से कैसे बनेगी दूरी। देश पर कोरोना का संकट छाया है, हर तरफ कोरोना का खौफ है। जो लोग अस्पताल में हैं वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जो घर पर हैं वो कोरोना की वजह से डरे हैं। लेकिन आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार क्या है, कोरोना के खिलाफ सबसे जरूरी क्या कदम है, जिससे आप न सिर्फ कोरोना से खुद को बचा पाएंगे बल्कि देश कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत पाएगा। जानकारों ने हमेशा कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क को जरूरी बताया है। लेकिन आज हम आपको मास्क से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देंगे, कौन सा मास्क आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, मास्क पहनने का सबसे सही तरीका क्या है। अगले 30 मिनट आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल इन दिनों लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा के लिहाज से ऐसा कर रहे हैं, बल्कि जुर्माने से बचने के लिए मास्क पहनते हैं। जबकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा मास्क कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर है और किस मास्क को किस तरह पहना जाए ताकि कोरोना से पूरा बचाव हो सके। इस वक्त देश में लोग कई तरह के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं में से कोई एक मास्क इस्तेमाल कर रहे हो। लिहाजा सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बाजार में कौन कौन से मास्क उपलब्ध हैं। N95 मास्क छोटे पार्टिकल्स को 95% तक रोक लेता है। N95 मास्क सिंगल यूज मास्क है, पॉलिएस्टर और दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। मेडिकल मास्क लैब कंडीशन के अंदर 60 से 80% छोटे कणों को रोक लेते हैं। डिस्पोजेबल और एक बार के उपयोग के लिए बने होते हैं। N95 के मुकाबले कम असरदार होते हैं। होममेड मास्क कॉटन फैब्रिक से बने होते हैं, वायरस पार्टिकल को रोकने में सक्षम होता है। G99 मास्क जीनस अपीरल्स ने तैयार किया है। कोरोना से 99.99% तक सुरक्षा का दावा, धुलाई के बाद 30 बार तक इस्तेमाल हो सकता है। यानी भारत में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं, लोग इन्हीं में से किसी एक को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमेशा से बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो N95 मास्क है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि N95 ही सबसे अच्छा मास्क है बचाव के लिए। इसे हम पहन सकते हैं सिंपली। एक लेयर है ये N95 मास्क की जो आपको फुल प्रोटेक्शन देती है, लगभग प्रोटेक्शन देती है। 100% प्रोटेक्शन कोई भी मास्क नहीं देता, बट अगर कहें कि 90 to 95% आपको प्रोटेक्शन N95 मास्क जरूर देता है। तो आपने इस तरीके से एक N95 कई तरीके के आते हैं, दिस इज वन ऑफ द काइंड कि आपने इस सिंपल तरीके से इस मास्क को पहना और दूसरे तरीके से ऐसे पहन लिया। ये आपकी एक लेयर बन जाती है जो आपको 90 से 95% तक सेफ रखती है। लेकिन इन मास्क में से कौन सा सबसे ज्यादा कारगर है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, अब आपको यह समझना होगा।
अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने मास्क को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है, जिसके मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क अगर सही से पहना जाए तो आपको कोरोना संक्रमण से 95% की सुरक्षा मिलती है। इसके बाद आता है सर्जिकल मास्क। इससे आपको कोरोना से बचने में सिर्फ 56% मदद मिलती है, जबकि कपड़े वाले मास्क से आप सबसे कम सिर्फ 51% ही सुरक्षित रहते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 55 to 56% बचाव करेगी। अगर आप क्लॉथ वाला या कपड़े का साधारण मास्क करेगी तो ये ऑलमोस्ट 50 to 51% आपको बचाव देगी। और ये जो स्टैंडर्ड N95 मास्क है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो ऑलमोस्ट 95% प्रोटेक्शन देती है। इसलिए सीडीसी के मुताबिक अगर आपको मास्क लेना है तो N95 लीजिए, क्योंकि N95 मास्क का इस्तेमाल करने वालों को डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सर्जिकल या कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको डबल मास्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डबल मास्क पहनने का तरीका अगर सही नहीं होगा तो सुरक्षा मिलने के बजाय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। डबल मास्क कैसे पहने? डबल मास्क पहनने के लिए पहले अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके बाद उसके ऊपर कपड़े वाला मास्क लगाएं। सर्जिकल मास्क को कपड़े वाले मास्क से टाइट कवर किया जाना चाहिए। इससे आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से 85% सुरक्षा मिलती है। डबल मास्किंग का कंसेप्ट ये कि आप नीचे एक सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं और उसके ऊपर एक प्लेन क्लॉथ मास्क पहन रहे हैं, मीन सादे कपड़े से बने हुए मास्क यूज कर रहे हैं। डबल मास्किंग में आप यूजुअली 2 सर्जिकल मास्क नहीं यूज कर सकते, या तो कभी भी आप 2 N95 मास्क यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप डबल मास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं कि कोरोना का जो इन्फेक्टिविटी है इट इज वेरी वेरी हाई। पहले एक बंदा है तो 3 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब जैसे न्यू म्यूटेंट्स हैं, वेरिएंट्स हैं, तो इन्फेक्टिविटी इज वेरी हाई। मतलब 15 से 20 तक को भी एक बंदा इन्फेक्ट कर सकता है। डबल मास्क पहनते वक्त सावधानी रखनी जरूरी है। कभी भी 2 सर्जिकल मास्क या 2 कपड़े के मास्क नहीं पहन सकते, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। सर्जिकल मास्क की फिटिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए सर्जिकल मास्क थोड़ी देर के लिए सही रहता है, लेकिन उसके बाद यह मास्क ढीला हो जाता है, जिससे संक्रमित होने का खतरा है। इसलिए जरूरी है इसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, लेकिन वो भी पूरी तरह से फिट और टाइट होना चाहिए। कपड़े के मास्क सिले हुए होते हैं, इसलिए ये चेहरे पर सही से फिट हो जाते हैं। कपड़े का मास्क अगर कई लेयर का है और आपके चेहरे पर सही से फिट होता है तो आप कोरोना संक्रमण से 77% तक बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मास्क को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ऐसा करने से कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कम होने के बजाय बढ़ जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन से मास्क को कितनी बार पहन सकते हैं। कितनी बार मास्क का इस्तेमाल? N95 मास्क को ज्यादा से ज्यादा 5 बार पहन सकते हैं। इसे धोया नहीं जाता है। एक से दूसरी बार पहनने के बीच इसे पेपर बैग में रखा जा सकता है। सर्जिकल मास्क को दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कोरोना संक्रमण से कोई बचाव नहीं मिलता, जबकि कपड़े के मास्क को डिटर्जेंट से धोकर और अच्छे से सुखाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप 1 महीने में अगर यूज करते हैं तो आप 5 मास्क परचेज करें और 1 मास्क को 1 दिन में यूज करें। उसको यूज करने के बाद उस पर नंबर 1 डाल दें। सेकंड डे सेकंड मास्क यूज करें, उस पर नंबर 2 डाल दें। ऐसे करते हुए 5 दिन तक एक अलग अलग मास्क आप यूज कर लेंगे। बाय द टाइम जब आप 6th डे पे पहुंचेंगे तो आप अपना फर्स्ट नंबर का मास्क री यूज करेंगे, क्योंकि आप ये मास्क काफी दिनों तक चल जाता है, पर एवरी डे रेगुलरली नहीं पहनना है। इसको गैप देना है ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए बाय द टाइम। कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क बेहद जरूरी है और इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि मास्क पहनना जरूरी किया गया है। कई राज्य मास्क न पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगा रहे हैं, तो वहीं घर पर भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने मास्क पहनने को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की है, जिनके मुताबिक मरीज ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क इस्तेमाल करे। घर पर मरीज 8 घंटे बाद मेडिकल मास्क बदले। गीले या खराब मास्क 8 घंटे से पहले बदल दें। मरीज के कमरे में N95 मास्क लगाकर ही जाएं। घर पर भी सामान्य व्यक्ति मास्क इस्तेमाल करें। और जैसा कि हमने बताया था कि सर्जिकल मास्क इसका तो 4 से 5 घंटे से ज्यादा इसे यूज करने ही करना है। तो अगर दिन में आप 10 घंटे के लिए बाहर रहते हैं तो 2 से 3 मास्क ही अपने साथ कैरी करें।
बाई चांस अगर ये सॉइल हो जाता है, गीला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपके पास होना चाहिए एक स्पेयर जिसे आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे ज़्यादा डस्ट आपकी इसी पे ही लगेगी। और ये सस्ता मास्क है, यूज एंड थ्रो है, इसको बार बार कोई धो के नहीं यूज़ करना है, ये हमेशा याद रखें। कई लोग ये गलतियां करते हैं कि इसे धो देते हैं, धोने के बाद तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाता है। देश में कोरोना को लेकर जो हालात बनी हैं, उसे लेकर ऐसा करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन मास्क कैसे आपके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है? कई स्टडीज में मास्क को संक्रमण को जांचते हुए आंकड़े निकाले गए, जिससे पता चला है कि अगर संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति दोनों ने मास्क नहीं पहने हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोरोना मरीज मास्क पहने तो दूसरों को संक्रमण का खतरा 5 से 10% तक रहता है। वहीं अगर स्वस्थ लोग मास्क पहने हुए हों, वहीं कोरोना के मरीज ने मास्क ना पहना हो तो संक्रमण का खतरा 30% तक हो जाता है। अगर मरीज और स्वस्थ दोनों ही ने मास्क पहने हो तो संक्रमण फैलने का डर 1 से 2% तक रह जाता है। इसके साथ ही अगर दोनों ने मास्क पहन रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है तो वायरस के फैलने का डर घटकर 0.5% तक रह जाता है, यानी बहुत कम, या यूं कहें ना के बराबर। अगर वो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करे और दोनों ने मास्क पहना है तो प्रोबेबिलिटी लो है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने डिस्टेंस भी मेंटेन किया हो और वो किसी क्लोज एनवायरनमेंट ना हो, जैसे जहाँ पे एसी चल रहा हो, आप बैंक्वेट हॉल में हो, कहीं हो, तब प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बट आप सड़क पे चल रहे हो या आप किसी से ओपन में बात कर रहे हो, तो अगर मास्क दोनों ने पहना है तो प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है। यही वजह है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माना गया है और काफी हद तक ये कारगर भी साबित हुआ है। इसलिए मास्क पहनने में किसी तरह की लापरवाही ना करें, वरना कोरोना का खतरा जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है और लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, उससे डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई कोरोना के लक्षण खुद में महसूस करता है तो समय रहते टेस्ट कराए। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कब और कौन सा टेस्ट कराया जाए, ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके और कोरोना जानलेवा साबित ना हो पाए। $34,13,642। जी हां, भारत में इस वक्त इतने ही कोरोना केस एक्टिव हैं। हर दिन एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि हर दिन लाखों लोग ठीक होकर भी घर लौट रहे हैं, लेकिन बचाव सबसे जरूरी है। ऐसे में अगर कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट कराने में देरी ना करें। इस समय देश में कोरोना की जांच 2 तरह की हो रही है। पहला तरीका रैपिड एंटीजन टेस्ट, जबकि दूसरा तरीका RT-PCR टेस्ट है। पहले बात रैपिड एंटीजन टेस्ट की। इस टेस्ट के लिए नाक में एक पतली सी नली से सैंपल लिया जाता है। नाक से लिए गए उस लिक्विड को टेस्ट किट में डाला जाता है। ये किट थोड़ी ही देर में बता देती है कि जिसका सैंपल डाला गया वो कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं। टेस्ट के लिए स्वैब नाक से लिया जाता है और रिपोर्ट आने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। हालांकि एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट को 60% ही भरोसेमंद माना जाता है। RT-PCR टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है। इसमें वायरस के RNA की जांच की जाती है। जांच के दौरान शरीर के कई हिस्सों से सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है। टेस्ट के लिए नाक और गले से स्वैब लिया जाता है और टेस्ट कराने वाले को 48 घंटे बाद रिपोर्ट मिलती है। RT-PCR टेस्ट कैसे होता है उसे समझिए। तो हमें कोरोना की जांच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो RNA है उसे जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा, DNA बनाना पड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है RT। तो कुछ लोग इसको रियल टाइम कह रहा है, इसे कहा जाता है RT। और PCR का होता है क्या, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। तो ये क्या किया जाता है, कई तो चेन बनाने होते हैं, कई सर्किल बना के होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ सर्किल, 2 सर्किल बना दिए यहाँ पर, तो 2 हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके चेन बनाया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, इसी आधार पर कोरोना जो होता है उसकी जांच किया जाता है। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद और सही मानी जाती है, इसलिए इसी टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना के लक्षण दिखने पर बिना वक्त जाया किए टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि समय रहते कोरोना का इलाज शुरू हो सके और कोरोना जानलेवा साबित ना हो।
अगर आपके पास रैपिड टेस्ट है, किट फैसिलिटी लैब्स में है तो आप रैपिड एंटीजन करा सकते हैं। देन आप RT-PCR करा सकते हैं, या अगर आपको जल्दी टेस्ट चाहिए तो आजकल ट्रूनेट से भी टेस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडलिटीज है। जैसे एंटीजन आपका रिजल्ट्स विद इन फ्यू आवर्स देता है, RT-PCR में कुछ टाइम लग जाता है। इसे न्यूक्लिक एम्पलीफाइड टेस्ट किया जाता है। अभी इस मशीन से टीबी और HIV संक्रमण की जांच की जाती है। अब कोरोना का स्क्रीन टेस्ट किया जा रहा है। इसमें वायरस की न्यूक्लियक मटेरियल को ब्रेक कर DNA और RNA जांचा जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट, अगर किसी को कोरोना हो चुका है और वो शख्स ठीक भी हो चुका है तो उसे एंटीबॉडी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति का शरीर लगभग 1 हफ्ते बाद लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। 9 से 14 दिन के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। इसके लिए खून के सैंपल लेने पड़ते हैं और रिपोर्ट आने में 1 घंटे का वक्त लगता है। कोरोना का संकट विकराल है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि पूरी सावधानी बरती जाए। और फिर भी कोरोना संक्रमित हो जाएं तो समय पर टेस्ट और इलाज शुरू कराने से कोरोना के जानलेवा खतरे से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।